हेलो एंड वेलकम टू द लेटेस्ट वीडियो ऑन जेटपैक कंपोज। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं कि फायरबेस यूज करते हुए आपने साइन इन विद गूगल कैसे करना है यूजिंग क्रेडेंशियल मैनेजर, जो कि एक लेटेस्ट अप्रोच है साइन इन विद गूगल करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैंने एक प्रोजेक्ट पहले बिल्ड करके रखा हुआ है, तो मैं आपको थोड़ा प्रोजेक्ट दिखा देता हूँ कि अभी तक ये प्रोजेक्ट जो है वो क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो बेसिकली सिंपल इसमें एक होम स्क्रीन है, इसमें एक बटन लगा हुआ है कंटिन्यू गूगल का। आप इसे क्लिक करेंगे तो अभी सिंपल जो है ना ये आपको लेके जा रहा है प्रोफाइल में। प्रोफाइल में भी जो है मैंने सारा यहाँ पे डमी डाटा दिया हुआ है, ठीक है। तो फिलहाल अभी ये ऐप ये कर रहा है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है आपने। उसके बाद आपने क्या करना है कि मैनिफेस्ट फाइल में जाना है और यहाँ पे जो है ना इंटरनेट की परमिशन दे देनी है, ठीक है। इंटरनेट की परमिशन देने के बाद अब आपको पहला प्रोसेस क्या करना पड़ेगा, फायरबेस के थ्रू साइन इन गूगल करने के लिए आपको पहले जो है ना फायरबेस में प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा जाके। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप जाएंगे गूगल में, यहाँ पे आप सिंपल टाइप करेंगे फायरबेस कंसोल टाइप करेंगे तो और ये फर्स्ट जो लिंक आ रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टॉप पे ऑप्शन आ रहा है गो टू कंसोल वाला, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको फायरबेस कंसोल पे ले जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जाके मैंने अभी तक कोई प्रोजेक्ट बनाया नहीं हुआ, इसलिए कह रहा है गेट स्टार्टेड विद द फायरबेस प्रोजेक्ट, ठीक है। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो अब यहाँ पे जो है ना मैं प्रोजेक्ट बनाता हूँ अपना पहला प्रोजेक्ट। गूगल साइन इन नेम दे दिया इसको मैंने और ये मैंने दोनों एक्सेप्ट कर लिए और कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। उसके बाद आपने कंटिन्यू कर देना है और यहाँ पे आपने सिंपल जो ये है यूनाइटेड स्टेट्स आपने यही रहने देना है फिलहाल, ठीक है। और आपने जो कर देना है क्रिएट प्रोजेक्ट कर देना है आपने, ठीक है। तो ये कुछ टाइम लेगा, अभी जो है ना वो प्रोजेक्ट जो है ना वो बिल्ड हो जाएगा। तो अभी ये देखें हमारा प्रोजेक्ट जो है ये क्रिएट हो चुका है। तो मैं इस पर कंटिन्यू क्लिक करूंगा तो ये मुझे जो है ना प्रोजेक्ट में ले गया, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपने बिल्ड में जाएंगे, बिल्ड में जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑथेंटिकेशन शो हो रहा होगा, आप ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखें यहाँ पे गेट स्टार्टेड आ रहा है, आपने गेट स्टार्टेड करना है। तो ये देखें ये गूगल आ रहा है, आपने गूगल को यहाँ पे इनेबल कर देना है। आपने बाकी जो अभी सेटिंग्स है ना उसको आपने कुछ नहीं करना बस, ठीक है। ये ईमेल का पूछ रहा है, ये आप ईमेल जो अभी अंदर चल रही है बस वही दे दें, इसमें कोई इशू नहीं है ईमेल देने का इतना, ठीक है। बस ये ईमेल दे दें आप और इसको आप कर दें सेव, ठीक है। ये सेव कर देंगे तो आपका जो होगा ना यहाँ पे गूगल साइन इन जो होगा इस प्रोजेक्ट के लिए जो है वो इनेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1-2 सेकंड लेगा, ठीक है। ये इनेबल हो गया। इनेबल होने के बाद आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप नीचे जाएंगे इसमें तो यहाँ पे आप वेब एचटीके कॉन्फ़िगरेशन जो आ रही है ना इस पर क्लिक करेंगे तो आपको वेब क्लाइंट आईडी मिलेगी। आपने इसको कर लेना है कॉपी करके आपने अपने प्रोजेक्ट में चले जाना है, ठीक है। प्रोजेक्ट में जाके आपने रिसोर्सेज में जाके वैल्यूज में स्ट्रिंग में जो है ना एक न्यू स्ट्रिंग बना के इसको ना जो है वहां पे पेस्ट कर देना है, वेब क्लाइंट आईडी, ठीक है। आपने ये आईडी जो है ना यहाँ पे दे देनी है इसको। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपने अब जो अपना प्रोजेक्ट है ना अपने प्रोजेक्ट को जो है ना अपने फायरबेस के साथ लिंक करना है। वो कैसे करना है कि आप यहाँ पे टूल्स में जाएंगे, ये फायरबेस आ रहा होगा, आप फायरबेस पे क्लिक करेंगे। फायरबेस क्लिक करने के बाद आप ऊपर जाएंगे थोड़ा सा यहाँ पे तो आपको ऑथेंटिकेशन वाला ऑप्शन आ जाएगा, ये ऑथेंटिकेशन वाला ऑप्शन आ गया, ठीक है। आपने करना है कंटिन्यू यूजिंग गूगल करना है आपने, क्योंकि अभी हम गूगल के थ्रू जो है ना वो साइन इन करना चाह रहे हैं तो हम करना है। सबसे पहले आपने प्रोजेक्ट जो है ना वो कनेक्ट कर लेना, आप कनेक्ट टू फायरबेस करेंगे तो ये एक लिंक ओपन हो जाएगा, ठीक है। इस लिंक में आपके जितने फायरबेस कंसोल प्रोजेक्ट होंगे ना वो सारे शो हो रहे होंगे, लेकिन अभी मेरा सिर्फ अभी हमने एक ही बनाया है तो उस पर वही शो हो रहा है। तो इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये हमारा जो प्रोजेक्ट है ना अभी हमारा फायरबेस का जो प्रोजेक्ट है वो हमारे एंड्रॉइड के प्रोजेक्ट के साथ जो एंड्रॉइड स्टूडियो के जो प्रोजेक्ट है ना उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा अभी। तो ये 1-2 सेकंड लेगा बस अभी कनेक्ट होने में। तो अभी हमें ऑप्शन आ जाएगा कनेक्ट का, ये देखें। तो हम कनेक्ट करेंगे तो ये जो है हमारा प्रोजेक्ट जो है ना वो कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट कनेक्ट हो गया। अब हम इसको जो है ये प्रोजेक्ट जो था हमारा इसमें हम प्रोजेक्ट में जाएंगे। अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारा प्रोजेक्ट जो है वो लिंक हुआ है। अब हमारा पैकेज नेम जो है ना ये देखिए हमारा पैकेज नेम यहाँ पे अब शो हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कनेक्ट हो गया है फायरबेस के साथ। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने जो है ना फायरबेस की ऑथेंटिकेशन वाली जो एसडीके है ना वो हमने जो है ना उसके साथ मतलब अपने प्रोजेक्ट में जो है इंटीग्रेट करनी है। तो मैं इस पर करूंगा और ये जो डिपेंडेंसी कह रहा है कुछ चेंजेस कह रहा है तो एक्सेप्ट चेंजेस करनी है आपने। तो ये अब जो है ना आपकी जितनी डिपेंडेंसीज है ना फायरबेस ऑथेंटिकेशन की वो आपके प्रोजेक्ट में जो है ना वो इंपोर्ट हो रही हैं। तो ये देखिए अब हमारी जो डिपेंडेंसीज है ना ये हमारी आ गई हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये डिपेंडेंसी आ गई हमारी फायरबेस ऑथेंटिकेशन की ये वाली, ठीक है। तो अब हमने इसमें क्या करना है कि हमने कुछ डिपेंडेंसीज जो है ना वो हमने और डालनी है। वो इसलिए डालनी है कि हमने गूगल साइन इन विद गूगल करना है ना तो उसके लिए कुछ और क्रेडेंशियल मैनेजर की डिपेंडेंसीज हमने वो ऐड करनी है। ये देखें ये सारी वो डिपेंडेंसीज हैं जो हमें चाहिए हैं साइन इन गूगल करने के लिए, ठीक है। तो इसमें देखें क्रेडेंशियल मैनेजर वाली डिपेंडेंसी भी है, सारा कुछ है इसमें, ठीक है। सिंक नाउ कर लें यहाँ से। तो ये सिंक हो रहा है, प्रोजेक्ट जो है ना अब हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड हो चुका है, ठीक है।
तो अब प्रोजेक्ट मैंने आपको दिखाया था कि प्रोजेक्ट जो है मेरा सिंपल सा जो है ना, प्रोजेक्ट में सिंपल मेरा 2 स्क्रीन है, होम स्क्रीन है और एक प्रोफाइल स्क्रीन है। मैंने आपको पहले भी दिखाया है कि ये देखें जो है मेरी ये होम स्क्रीन है, सॉरी ये थोड़ा टाइम लगेगा कनेक्ट होने में। ये देखें, अगर मैं इसको बैक करता हूँ तो ये होम स्क्रीन है मेरी और नेक्स्ट जो है वो प्रोफाइल स्क्रीन है, ठीक है। तो अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो प्रोफाइल पे चला जाएगा, ठीक है। अभी तक मेरी 2 स्क्रीन है सिर्फ। उसके बाद मैंने एक मॉडल डिफाइन किया हुआ है यूज़र का। अब यूज़र के मॉडल में क्या है, उसकी आईडी, नेम, फोटो, यूआरएल, ईमेल, कंट्री, सब्सक्रिप्शन, ये सारी चीज़ें जो है ना इसमें डिफाइन है। हम क्या करेंगे कि मतलब कि जब हमारी ऑथेंटिकेशन डन हो जाएगी, हम यहाँ से डाटा पास करेंगे एज अ यूज़र प्रोफाइल में, और प्रोफाइल जाके जो है ना वो सारा डाटा फेच कर लेगी। तो और ये मेन एक्टिविटी में जो है मैंने नेविगेशन कंट्रोलर लगाया हुआ है, मीन्स जो होम पे जो है, होम से जो है ना बटन पे क्लिक करता हूँ तो मुझे प्रोफाइल पे लेके जा रही है, ठीक है। तो अभी तक मेरा सिंपल प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले करना है कि मैं सबसे पहले एक पैकेज नेम बना लेता हूँ माई व्यू मॉडल्स नेम के। माई व्यू मॉडल्स जो है मैंने पैकेज बना लिया। इसमें मैं एक ना मॉडल बनाता हूँ अपना, एक कोटलिन क्लास का। क्या बनाता हूँ मैं, गूगल साइन इन व्यू मॉडल, व्यू मॉडल, ठीक है। तो ये बेसिकली क्लास होगी मेरी, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब हमने इसमें क्या हमने जो है इनहेरिट करवाना, हमने इनहेरिट करवाना है व्यू मॉडल। तो ये देखें व्यू मॉडल हमारा जो है ना ये इनहेरिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हमारा क्या स्टेप होगा, इसके बाद वाला स्टेप ना मैं बताता हूँ आपको। ये मैंने ना दरअसल जो इंपोर्ट्स अब इसमें यूज़ होनी है ना, मैंने सारी इंपोर्ट्स जो है ना यहाँ पे ना रखी हुई हैं, ठीक है। ये जो सारी जो चीज़ें इंपोर्ट होनी है इसमें मैंने वो पहले ही जो है ना रखी हुई हैं ताकि टाइम जो है वो वेस्ट ना हो, ठीक है। तो एक्चुअली वो पहले आ चुका है तो उसको मैं रिमूव कर देता हूँ, इशू आ रहा है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या होगा, इसमें ना 2 मेथड बनाएंगे। सबसे पहले एक मेथड बनेगा, मैं आ जाता हूँ यहाँ पे तो गूगल साइन इन वाला पे। तो सबसे पहले हमारे पास एक ये मेथड बन गया, ठीक है। तो सबसे पहले ये मेथड है हमारे पास। ये मेथड बेसिकली जो हमारा ना सस्पेंड मेथड है, मीन्स कि हम इसको जो है ना बैक एंड पे ही रन कर सकते हैं। तो ये हमें जो है ना एक फ्लो रिटर्न करेगा। किस चीज़ का फ्लो रिटर्न करेगा, हमें ये ऑथेंटिकेशन रिजल्ट का, ठीक है, ऑथ रिजल्ट जो हमें ना सेंड करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइबेस जो ऑथेंटिकेशन है ना, फाइबेस ऑथ का जो है वेरिएबल, हम उसको इनिशियलाइज कर लेंगे, ठीक है, गेट इंस्टेंस के थ्रू, ठीक हो गया। उसके बाद जो है हमने कॉल बैक लगाया हुआ है जो कि हमें फ्लो रिटर्न करेगा कि हमारा वो प्रोसेस सक्सेस हुआ है कि फेल हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद हम बातें हैं तो हम जो है क्रेडेंशियल मैनेजर को जो है ना यहाँ पे हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, ठीक है। इनिशियलाइज करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, हम जो यहाँ पे हम एक ना जनरेट कर रहे हैं, हम ये एक बेसिकली ना ये होता है नोस होता है, ये मतलब कि एक रैंडम नंबर जनरेट होता है, मतलब कि हर टाइम जो हम साइन इन करते हैं ना, ये बेसिकली सिक्योरिटी पर्पस के लिए होता है क्योंकि ये यूनिक होता है और एक ना मतलब रिफ्रेश होता रहता है। तो ये समझ लें कि आप ये सारा कोड जो है ना हमें एक यूनिक नंबर दे रहा है जो कि सिक्योरिटी पर्पस के लिए हमारा यूज होता है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं, हम उसके बाद सेटअप करेंगे गूगल आईडी ऑप्शंस को, ठीक है, सेटअप करेंगे इसको। अब सेटअप हम किन की चीज़ों के थ्रू करेंगे, सबसे पहले हमारा आता है सेट फिल्टर बाय ऑथराइज्ड अकाउंट। इसको मैंने फॉल्स इसलिए किया हुआ है कि अगर मैं इसको ट्रू कर देता हूं ना, इसको मैं अगर ट्रू कर दूंगा तो अगर तो एक फर्स्ट टाइम तो मेरे से सारे ऑप्शन पूछेगा, जितनी मेरे ईमेल जो है ना मोबाइल में लॉगिन होगी सारी लिस्ट में से पूछेगा कि आप किसके थ्रू लॉगिन साइन इन करना चाहते हो, ठीक है, ये वाला मेथड। तो मैं उसमें से एक क्लिक करके साइन कर लूंगा, लेकिन जब दोबारा नेक्स्ट टाइम जो है मैं जब एप्लीकेशन ओपन करूंगा तो वो ना खुद ही ऑथेंटिकेट कर लेगा, ये मोबाइल जो है ना पहले इस ईमेल के थ्रू साइन इन हो चुका है, तो वो खुद ही जो है ना जैसे मैं क्लिक करूंगा बटन पे तो मुझे नेक्स्ट ले जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि मतलब वो मुझे नेक्स्ट ले, मैं चाहता हूँ कि हर बार जब मैं साइन इन पे क्लिक करूँ तो वो मुझे पूरी लिस्ट शो करवाए कि आप जो है ना इसी ईमेल्स के थ्रू जो है वो साइन इन कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने इसको फॉल्स किया हुआ, ठीक है। उसके बाद जो है हम सेट सर्वर क्लाइंट आईडी हम जो है ना यहाँ पे सेट कर रहे हैं। ये आप देखोगे मैंने स्ट्रिंग में जाकर वेब आईडी जो है ना यहाँ पे वो पहले प्लेस की थी, तो ये बेसिकली हम वो यहाँ पे फेच कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो हमने ऊपर एक यूनिक नंबर क्रिएट किया था अनाउंस वाला, तो ये जो है ना बेसिकली ये देखें ये वाला, तो ये हम बेसिकली यहाँ यूज कर रहे हैं। उसके बाद सेट ऑटो सेलेक्टेड इनेबल, ये ट्रू मैंने इसलिए किया होगा कि अगर आपके मोबाइल में सिर्फ एक ही ईमेल लॉगिन है तो वो आपको लिस्ट नहीं शो करवाएगा, फिर वो देखेगा, वो खुद ही जो है ना एंड्रॉइड डिटेक्ट कर लेगा कि इस मोबाइल में सिर्फ एक ही ईमेल जो है ना वो लॉगिन है, तो वो आपको उसी ईमेल के थ्रू जो है ना वो नेक्स्ट ले जाएगा, आपको लिस्ट नहीं शो करवाएगा, ठीक है। आपका मतलब कि फौरन जो है आपको नेक्स्ट ले जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम इसको बिल्ड करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो क्या कर रहे हैं हम, जो क्रेडेंशियल की ना रिक्वेस्ट बिल्ड कर रहे हैं कि हमने रिक्वेस्ट कर रहे हैं गूगल से क्रेडेंशियल्स लेने की यूजर की, ठीक है। और इसमें हम जो है ये वो अपना गूगल आईडी ऑप्शंस डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि अब हम जो रिक्वेस्ट हमने सेंड की थी अब हम क्या कर रहे हैं उसको गेट कर रहे हैं, ठीक है। हमने रिक्वेस्ट जो गेट की
हमें रिजल्ट मिला है, रिजल्ट्स के अंदर क्या पड़ा है, हमारा क्रेडेंशियल्स पड़ा होगा। क्रेडेंशियल्स बेसिकली इसमें हमारी ईमेल पड़ी होगी, यूजर की नेम पड़ा होगा, सारा कुछ पड़ा होगा। उसके बाद हम जो है क्रेडेंशियल को वैलिडेट कर रहे हैं कि इवन को ये मतलब कि क्रेडेंशियल्स ठीक है कि नहीं है, मींस के वैलिड गूगल आईडी टोकन है कि नहीं है, हम वो चेक कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम उसमें क्रेडेंशियल जो हमारे पास आएगा उसमें से गूगल आईडी टोकन को जो है ना हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, आईडी टोकन जो है ना क्रेडेंशियल्स में एक्सट्रैक्ट कर लेंगे उसको, ठीक है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद क्या करेंगे कि हम जो है ना एक हम ऑथेंटिकेशन जो है ना हम क्रिएट एंड ओथ करेंगे। ओथ क्रेडेंशियल जो है ना करेंगे किसके थ्रू, गूगल आईडी टोकन जो हमने पहले यहां से लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जब हमारे पास ओथ क्रेडेंशियल आ जाएगा, ओथ क्रेडेंशियल बेसिकली समझ लें कि अब हमारे पास वो चीजें आ चुकी हैं, मतलब मीन्स के ईमेल्स वगैरह जो है ना वो आ चुके हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ओथ रिजल्ट जो हमारे पास आया है उसके थ्रू हम जो क्रेडेंशियल जो हमारे पास आई है ना उसके थ्रू हम जो क्या करेंगे, साइन इन विद क्रेडेंशियल, फाइव ऑथेंटिकेशन साइन इन विद क्रेडेंशियल्स, ठीक है। साइन इन विद क्रेडेंशियल्स करेंगे और डॉट अवेट। अवेट का मतलब ये है कि ये जो है ना हमारा जो बैकएंड पर रन हो रही है प्रोटीन को, ये इसको ना वेट करवाएगा कि मतलब कि पहले रिजल्ट आने, मतलब कि समझ लें कि ये उसको वेट करवाएगा, जब तक रिजल्ट नहीं आता ना ये उसको वेट करवाएगा कि आप वेट करो अभी तक रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमारा अगर रिजल्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो हम क्या करेंगे, रिजल्ट भेज देंगे कि मतलब कि हम सक्सेसफुल रिजल्ट भेज देंगे कि हम सेंड कर देंगे फ्लो में कि भाई हमारा जो रिजल्ट है ना सक्सेस हो गया, और हम ओथ रिजल्ट को भेज देंगे यार ये जो है ना इसके अंदर हमारा सारा जो है ना डाटा पड़ा हुआ है। मींस के ओथ रिजल्ट में क्या पड़ा होगा आपके पास कि मतलब कि एक तो ये होगा कि आपका जो ऑथेंटिकेशन है सक्सेसफुल हो गया, दूसरा ये कि मतलब ईमेल वगैरह सारा कुछ पड़ा होगा, ठीक है। अगर तो इस तरह नहीं होता तो हम मतलब कि एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं यहाँ पे ना डिफरेंट टाइप का, कि मतलब कि अगर क्रेडेंशियल जो है ना वो एक वैलिड गूगल आईडी टोकन नहीं है तो हम थ्रो कर देंगे एक्सेप्शन के जो है रिसीव्ड एंड इनवैलिड क्रेडेंशियल टाइप, ठीक है। उसके बाद ये ट्राई कैच हमने जो लगाया हुआ था, बेसिकली ट्राई हमने सारे प्रोसेस पे लगाया था कि अगर सारा प्रोसेस जो है ना ये जो है कैंसिल होता है, कि मींस फॉर एग्जांपल यूजर ने फ्लो ओपन किया है लेकिन फ्लो ओपन भी उसने साइन इन गूगल नहीं किया, उसने पहले ऊपर क्लोज कर दिया तो वो आ जाएगा साइन इन वाज कैंसिल, ठीक है। उसके इसके अलावा कोई अगर कोई एक्सेप्शन आती है तो वो यहाँ पे हमारी जो है कैच हो जाएगी और सेंड हो जाएगी फ्लो में। तो फ्लो फिर ऊपर जाके हम देखेंगे फ्लो में हम कैसे जो है ना फेलियर और सक्सेस को लेते हैं, ठीक है। ये सारा प्रोसेस ये। उसके बाद हमारा वेट जो है वेट क्लोज करवा देगा, मींस कि जो है ये सारा प्रोसेस खत्म मतलब कि जब कंप्लीट हो जाएगा हम जो है ना वेट क्लोज करवा देंगे कॉल, ताकि जो है हमारे रिसोर्सेज जो है सही मैनेज हो जाएंगे। ये इनकी डिटेल जो है मैंने यहाँ पर सारी लिखी हुई है कि ये क्या परफॉर्म करती है, तो आप मुझे इनबॉक्स में कर दें, सॉरी इनबॉक्स कह रहा हूँ मैं, कमेंट कर दें आप मुझे तो, या मेल कर दें तो मैं आपको जो है इसका सारा कोड सेंड कर दूंगा। कोड में डिटेल जो है ना कमेंट्स में मोर डिटेल में जो है वो लिखा हुआ, ठीक है। अब हमने एक मेथड तो कॉल करवा लिया गूगल साइन इन वाला, ठीक है। अब इस मेथड को हमने कॉल कहां से करवाना है, उसके लिए बेसिकली हमारे पास एक और मेथड है, ठीक है। हम यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ सारा, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरे से पूछ रहा है यूजर का, क्योंकि मैंने वो बनाया, ठीक है। ये समझ ले कि मैंने ना लाइव डाटा यूज कर रहा हूँ। यूजर जो है ना, मैं अपने यूजर जब मेरा ओथ सक्सेसफुल हो जाएगा तो मैं यूजर का जो सारा डाटा है ना वो मैं यहाँ पे आकर स्टोर करवा लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैंने यूजर का डाटा स्टोर करवाना है वो मैं कैसे कराऊंगा, सबसे पहले मैं क्या फंक्शन कॉल होगा। अब ये तो है प्राइवेट फंक्शन, ये सिर्फ कॉल हो सकता है किसके अंदर से, व्यू मॉडल के अंदर से कॉल हो सकता है सिर्फ, ठीक है। तो अब हमने अब इस फंक्शन को कॉल हम करवा रहे हैं इस वाले फंक्शन के साथ जो कि हम मेन एक्टिविटी में से जाके कॉल करवाएंगे इसको, ठीक है। हैंडल गूगल साइन इन, ठीक है। इसके अंदर क्या हो रहा है कि हमारा एक व्यू मॉडल स्कोप जो है वो लॉन्च हो रहा है, मीन के समझ लें कि बैकएंड जो व्यू मॉडल स्कोप के अंदर जो है ना हमारा ये मेथड रन होगा, कौन सा, ये गूगल साइन इन वाला, ठीक है। गूगल साइन इन वाला मेथड ये रहा, ठीक है। तो इसमें हम कॉन्टेक्स्ट पास कर रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट इसके अंदर से मिलेगा हमें, तो हम इसको पास कर देंगे और ये कलेक्ट करेगा और हमें ये रिजल्ट सेंड करेगा। बेसिकली रिजल्ट डॉट फोल्ड जो हमें यूज करें ना, इसमें जो रिजल्ट आएगा ना ये हमें रिजल्ट के ऊपर ना मतलब एक्शन परफॉर्म करने को, हमें ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए ना हम फोल्ड यूज करते हैं। मीन्स कि हमें ये बता देगा कि रिजल्ट जो है वो ऑन सक्सेस हुआ है कि ऑन फेल हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद ये देखें कि जैसे ही हमारा ओथ रिजल्ट सक्सेस में जाएगा ये, तो मैं क्या करूंगा, एक मतलब कि जो करंट ऑथेंटिकेशन से ना मतलब ओथ रिजल्ट से जो है यूजर ले लूंगा कि मतलब जो उसमें यूजर हुआ ना, अब यूजर के अंदर वो डिफरेंट चीजें हो सकती है, मैंने बताया आपको पहले भी कि ईमेल नेम वगैरह सारा कुछ हो सकता है, ठीक है। मैंने जो है ना यूजर ले लिया, ठीक है। अब यूजर लेने के बाद मैंने चेक करना है कि यूजर जो नल तो नहीं है, मींस के फॉर एग्जांपल कोई इशू हो सकता है तो मतलब कि नल समटाइम्स हो सकता है, तो मैं पहले चेक कर लूं ताकि एप्लीकेशन हमारी रन टाइम पे क्रैश ना हो, ठीक है। तो मतलब कि नल नहीं है तो मैं इसके अंदर आ जाऊंगा और मैं क्या करूंगा, ये जो यूजर मैंने बनाया है ना, यूजर के अंदर मैं वैल्यू सेट कर दूंगा, मतलब यूजर डॉट वैल्यू, ये एक न्यू यूजर का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने और इसके अंदर क्या पास कर दिया मैंने, यूजर डॉट आई डी, करंट यूजर डॉट आई डी और डिस्प्ले नेम और जो है करंट जो है फोटो यूआरएल और टू स्ट्रिंग और कंट्री। कंट्री बेसिकली हमें जो है ना गूगल प्रोवाइड नहीं करता, कंट्री हम बेसिकली अपनी डमी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ
पाकिस्तान, ठीक है। मैंने पाकिस्तान कंट्री डाल दी क्योंकि मेरी कंट्री पाकिस्तान, ठीक है। और सब्सक्रिप्शन भी क्योंकि हमने डिफाइन करनी है ये, तो मैं यहाँ पे फ्री कर रहा हूँ। जब यूजर प्रीमियम बाय करेगा तो जो है सब्सक्रिप्शन उसकी डेटाबेस में प्रीमियम हो जाएगी, ठीक हो गया। तो उसके बाद मैं मतलब कि यहाँ पे टोस्ट शो करवा रहा हूँ कि जो आपकी ऑथेंटिकेशन है ना अकाउंट अकाउंट जो आपको क्रिएट हो सकता है सक्सेसफुली, ठीक है। अगर जो मेरा फ्लो जो है मुझे रिजल्ट सेंड करता है कि ऑन फेलियर पे, तो मैं शो करवा दूंगा कि समथिंग वेंट रॉन्ग और मैसेज शो करवा दूंगा ई मैसेज के यार ये इशू आया, इसकी वजह से जो है ना जो आपका जो है समथिंग वेंट रॉन्ग हो रहा है, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं कहाँ जाता हूँ, सबसे पहले मैं जाता हूँ अपने मेन एक्टिविटी में, ठीक है। मेन एक्टिविटी मैंने क्या करना है, मैंने जो है वो जो बनाया ना व्यू मॉडल बनाया, तो व्यू मॉडल जो है ना मैं उसको ले लेता हूँ। व्यू मॉडल मैंने कौन सा बनाया था, गूगल साइन इन व्यू मॉडल बनाया था, सॉरी साइन इन व्यू मॉडल बनाया मैंने। इसके अंदर मैंने क्या पास करना है, गूगल साइन इन व्यू मॉडल, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरे पास यहाँ पे गूगल साइन इन जो है ना वो व्यू मॉडल आ गया, ठीक हो गया। अब ये जो चीज़ है ना ये मैंने यहाँ से परफॉर्म नहीं करवानी, नेव कंट्रोलर जो है ये मैं चाहता हूँ कि अब जो है ना जैसे मेरा यहाँ पे सक्सेस हो तब जो है ना ये कॉल हो। इसके लिए देखें मैंने ये जो है ना नेव कंट्रोलर नेविगेट यहाँ पे होम लिखा हुआ है, नेविगेट कर जाएगा आगे, ठीक है। तो इसलिए जो है ना मैं अब इसको यहाँ से रिमूव कर दूंगा, इसको यहाँ से रिमूव कर दूंगा, ठीक है। अब जो बटन जो है ना बटन क्लिक होने पर क्या होना चाहिए कि जो हमारे पास गूगल साइन इन मॉडल आ गया, डॉट हैंडल जो है ना हैंडल कर लूंगा, इसमें कॉन्टेक्स्ट पास कर दूंगा और इसमें क्या पास करना है मैंने, नेव कंट्रोलर पास करना है, ठीक है। तो क्योंकि इसमें देखे ना ये दो चीजें कॉन्टेक्स्ट है और नेव कंट्रोलर है, ठीक हो गया। तो नेव कंट्रोलर क्या करेगा कि हमें जब किसी सक्सेस हो जाएगा तो हमें होम में ले जाएगा आगे, ठीक है। तो ये होम में ले जाएगा। उसके बाद होम में लेके जाने के बाद हमारे पास प्रोफाइल स्क्रीन है। अब प्रोफाइल स्क्रीन में हमें देखा है कि ये जो है ना यहाँ पे यूजर का डाटा जो है ना ये सेट कर रहा है, ठीक है। तो इसने यूजर का डाटा सेट कर दिया। अब हमने प्रोफाइल स्क्रीन में जाके यूजर का डाटा जो है गेट भी करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके मैं जो है ना जो मैंने यहाँ पे व्यू मॉडल बनाया है वो मैं इसको यहाँ पास कर दूंगा और प्रोफाइल स्क्रीन में जाके मैं क्या करूंगा, फाइल में जाके मैं इसका बना लूंगा साइन इन गूगल साइन इन व्यू मॉडल, ठीक हो। ये मैंने बना लिया इसका, ठीक हो गया। तो अब मैंने क्या करना है, तो बेसिकली अब मैंने करना है कि अब मैंने ना एक यूजर का ऑब्जेक्ट बनाना है यहाँ पे ताकि वैल्यू सारी आती जाए। मैं वैल्यू बनाऊंगा, यूजर बना लिया मैंने बाय, अब देखो गूगल साइन इन डॉट यूजर बना हुआ, इसमें यूजर डॉट ऑब्जर्व एज स्टेट करूंगा इसको मैं। सॉरी मैंने आई थिंक इसमें डिपेंडेंसी यही डाली, लाइव डेटा वाली जो है ना वो डिपेंडेंसी नहीं डाली मैंने। तो इसमें जो है मैं डिपेंडेंसी पहले डाल लूँ, लाइव डेटा वाली, सॉरी ये मैंने डिपेंडेंसी जो है ना इसमें डालनी थी, ठीक है। तो ये लाइव डेटा डिपेंडेंसी यहाँ से कॉपी करता हूँ मैं। ये बेसिकली मेरा दूसरा प्रोजेक्ट है तो उसमें से जो है ना मैं कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें मैं करूँगा अब जो इसमें डिपेंडेंसी में थी ना वो यहाँ पे मैं इसमें मतलब कि प्लेस कर देता हूँ यहाँ पे, और प्रोजेक्ट जो है ना मैं अपना सिंक कर लेता हूँ, ठीक है। दरअसल मैंने लाइव डाटा यूज़ कर रहा था लेकिन मैं उसकी डिपेंडेंसीज जो थी ना वो मेंशन नहीं की हुई थी, उसकी वजह से जो है ना ऑब्जर्व एज स्टेट जो था ना वो नहीं आ रहा था। तो इसके लिए मुझे ये दोनों ऐड करूँगा मैं, लाइफ साइकिल व्यू मॉडल और साथ लाइव डाटा वाला, ठीक है। तो अब मैं जाता हूँ अपनी प्रोफाइल स्क्रीन में, तो मैं प्रोफाइल स्क्रीन में जाता हूँ अपना, तो मैं यहाँ पे करूँगा वेल यूज़र बाय गूगल साइन इन डॉट यूजर डॉट, ये ऑब्जर्व स्टेट देखिए अब मेथड आ गया। ये बेसिकली वो मैंने ना डिपेंडेंसी जो इंपोर्ट इसके ना जो गेट वैल्यू और सेट वैल्यू जो है ना इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने कर लिया। अब जो यूजर इसमें जो डाटा स्टोर ये जो व्यू मॉडल में जो डाटा स्टोर हुआ था ना यूजर का, अब वो यूजर का डाटा जो है ना मुझे यहाँ पे जो है ना अब प्रोफाइल में समझ लेके उसमें आ गया डाटा, ठीक है सारा। तो अब मैं क्या करूँगा कि जहाँ मैंने ये डमी चीज़ें यूज़ कर रहा था, ये देखें मैं डमी चीज़ें यूज़ कर रहा था, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं करता हूँ यूज़र डॉट क्या था हमारा यहाँ पे फोटो यूआरएल, ठीक है, क्योंकि ये फोटो जो है ना वो आ रही है, ठीक हो गया। तो मैं इसको कर दूंगा सेफ जो है ना इसको कर दूँ कॉल कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आता हूँ तो मैंने देखे नेम जो है ना सारे डमी दिए हुए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि यूज़र को लूँगा और यूज़र डॉट नेम कर दूंगा, ठीक है। ये बेसिकली इसको नल हो सकता है तो इसलिए हमने इसको सेव चेक करना है, लेट में आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे जो ईमेल है यूज़र की, अब मैं यहाँ पे देखूंगा यूज़र डॉट ईमेल करूँगा, तो ये देखें ये अभी जो है ना इसको सारा करना पड़ना है ये। तो और कंट्री बेसिकली हमने दी नहीं थी, तो कंट्री क्योंकि होती नहीं है हमें गूगल प्रोवाइड नहीं करता, तो कंट्री बेसिकली मैंने वहाँ पे आपको देखा होगा कि आपने डमी जो मैंने डाली थी पाकिस्तान डाली थी, ठीक है। तो वो कंट्री यहाँ पे हम गेट करें। उसके बाद सब्सक्रिप्शन आ गई यूज़र की, तो अब मैं करता हूँ यूज़र डॉट सब्सक्रिप्शन, ठीक है। इसको भी लेट करना मतलब कि लेट में डालना पड़ेगा कि मतलब कि नल भी हो सकता है ना इसलिए, तो ठीक है। तो ये हमारा अब ना यहाँ तक सारा सेटअप हो गया कि मीन्स हमने गूगल के थ्रू सारा कुछ कर लिया, ठीक है। ये हमारा जो है ना अभी एक इशू आ रहा है कि हमारा जो है ना वो साइन इन नहीं हो रहा। तो ये बेसिकली मैंने खुद नहीं किया था क्योंकि मोस्टली लोग ना मुझे मैसेज करते हैं कि सर ये इशू आ रहा है जो है ना मतलब कि साइन इन नहीं हो पा रहा। तो क्या इशू है,
क्योंकि वो एक छोटी सी चीज़ हमने करनी होती है कि देखें जैसे आप इसमें करेंगे ना साइन इन पे गूगल कंटिन्यू गूगल करेंगे तो आपको आ रहा है समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है। तो अगर हम ये लॉग में जाएंगे तो लॉग में इशू आ रहा है, ये देखें। तो ये मैंने लॉग किया, बेसिकली क्या इशू आ रहा है कि डेवलपर कंसोल इज नॉट सेटअप करेक्टली। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपने जो क्या करना है, आपने फायरबेस में जाना है और इसमें आप जाएंगे प्रोजेक्ट सेटिंग में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो है ना SHA-1 जो है आपने एक फिंगरप्रिंट ऐड करना पड़ेगा, ये SHA-1 का, ठीक है। तो ये SHA-1 आप कैसे ले सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए, आप क्या करेंगे, यहाँ ग्रेडर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे देखें, यहाँ पे टास्क आ रहा होगा, टास्क में एंड्रॉइड आ रहा होगा। इसके बाद जाना साइन इन रिपोर्ट पे आपने क्लिक कर देना, ठीक है। तो ये बिल्ड होगा, ये बिल्ड होकर आपको जो है ना आपके प्रोजेक्ट की जो है ना SHA-1 की जो है ना वो सब में मिल जाएंगे, फिंगरप्रिंट होता है ये, ठीक है। तो आपने इसको क्या करना है, इसको जाके अपने जो है ना इस पे यहाँ पे डाल देना। ये देखिए खुद ही चेक होगा कि SHA-1 जो है ना ये किया आपने किया, और इसको आपने कर देना सेव, ठीक है। अब सेव करने के बाद हम दोबारा ट्राई करते हैं कि क्या जो है हमारा जो है प्रोजेक्ट, अब क्या हमारा जो है साइन इन सक्सेसफुल होती है। तो हम देखते हैं अब हमने बेसिकली यहाँ पे इसको हमने ऐप कर देना है और हम जो है ना इसको दोबारा अपने प्रोजेक्ट को रन करके देखते हैं क्या इशू था, मीन्स कि अब इशू सोल्व हुआ हमारा कि नहीं हुआ, ठीक है। तो अभी मैं चेक करता हूँ, तो ये देखें, तो अभी मैं करता हूँ इसको कंटिन्यू गूगल करता हूँ। तो अभी जो है ना मुझे देखें, मैंने जैसे ही SHA-1 की ऐड किया है तो ये जो है ना बिल्कुल इशू जो है मेरा सोल्व हो गया। अब ये मुझे सारी में तो ईमेल्स आ रही हैं कि आप किसके थ्रू लॉगिन करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं जो है मैं करता हूँ कि मैंने जो है ना मैंने अपने इस अकाउंट के थ्रू लॉगिन करनी है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए कंटिन्यू एज मैड करता हूँ मैं इसको। तो ये मुझे जो है ना जैसे ही सक्सेसफुल होगा नीचे लिखा आ जाएगा कि अकाउंट जो है आपको सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, अकाउंट क्रिएट सक्सेसफुली, और जो है मुझे नेक्स्ट एक्टिविटी में जो है ना ये अब मुझे ले जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली भी नहीं लेके जा रहा, तो मैं देखता हूँ ये क्यों नहीं लेके जा रहा। हम बेसिकली व्यू मोड में जाते हैं अपने, तो ये मैंने नेविगेटर दो होम लगाया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे होम नहीं, मैंने यहाँ पे करना है प्रोफाइल, ठीक है, क्योंकि मेरी प्रोफाइल मैंने देखी है मेन स्क्रीन पे जो है ना मैंने अपनी प्रोफाइल दी हुई, यहाँ पे प्रोफाइल दिया हुआ, ठीक है। तो अब मैं दोबारा जो है ना अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे जो है ना वो प्रोफाइल में जो है वो नेविगेट कर जाएगा। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स मैंने खुद छोड़ी थी कि मीन्स के काफ़ी लोगों को जो है ना इशू आता है इसमें, तो मैंने कहा चलो उनका इशू जो है ना साथ सोल्व हो जाए, अगर मुझे इशू आएगा फिर उनके सोल्व हो जाएंगे साथ, ठीक है। तो मैं करता हूँ जी, अब मैंने साइन इन कर रहा हूँ, ये साइन इन कर रहा है मुझे। अब लिखा नीचे लिखा आ गया अकाउंट क्रिएट सक्सेसफुली, और मुझे जो है ना ये नेक्स्ट ले गया प्रोफाइल स्कीम में। और आप देख सकते हैं कि मतलब मेरा नेम शो हो रहा है, मेरी जो जिस ईमेल के थ्रू मैंने किया वो शो हो रही है, कंट्री जो मैंने डमी दी पाकिस्तान शो हो रहा है, और सब्सक्रिप्शन फी आ रही है, और यहाँ पे मेरी इमेज आ रही है। इमेज बेसिकली ना इसके लिए मैंने एक कोयल डिपेंडेंसी होती है, मैंने वो यूज़ की है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें बिल्ड और गटर में जाएंगे आप, तो ये बेसिकली डिपेंडेंसी है ये वाली। तो ये क्या करेगी, हमारी जो ऑनलाइन इमेजेस है ना वो हमें शो करवाती है। ये देखें ऐसे की इमेज, मतलब कि यूआरएल के थ्रू जो है ना हमारी इमेज जो है ना ये हमें शो करवा देती है, ठीक है। तो ये बॉक्स के अंदर जो है जाएंगे ना आप, तो ये इसमें ये लगा हुआ, ठीक है, ये इमेज है, हमने ये यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। ये क्या कर रहा है कि हमें यूआरएल के थ्रू जो है ना हमारी इमेज जो है ना वो दिखा रही है। तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट जो सक्सेसफुली बिल्ड हो रहा है। अब मैं बैक करूंगा तो देखें बैक चला गया। अब मैं दोबारा कंटिन्यू गूगल करता हूँ, तो अब मैं जो है ना एक न्यू ईमेल से जो है ना वो गूगल साइन इन करता हूँ। तो अब मैं करता हूँ इस ईमेल के थ्रू, ठीक है। अब मैंने ईमेल की कंटिन्यू और कह रहा है, ठीक है। तो मैंने ये इस पर कंटिन्यू किया, तो अब ये देखें अब जो है ना ये जो डाटा होगा ना वो चेंज हो जाएगा। ये देखें अब मेरी जो प्रोफाइल पिक्चर भी चेंज हो गई, नेम चेंज हो गया, ईमेल चेंज होगी, पाकिस्तान चेंज। तो ये जो था ना कंप्लीट प्रोसेस जो था ना, ये कंप्लीट प्रोसेस है किसका, फायरबेस के थ्रू आपने गूगल साइन इन करना है यूजिंग क्रेडेंशियल मैनेजर, जो कि ना एक लेटेस्ट अप्रोच है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपको इसका सोर्स कोड चाहिए होगा तो मुझे आप मेल कर सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट कर दें, तो मैं आपको कमेंट में जो है ना लिंक दे दूंगा सोर्स कोड का, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा।